बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सऊदी वर्क वीज़ा के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की अपडेट देते हैं। आज हम आपको एक थॉरली ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएंगे सऊदी वर्क वीज़ा के मुतालिक कि ये आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। चलिए आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें चीज़ रिक्वायर होगी वो सऊदी वर्क वीज़ा निकलता कैसे है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उसको कैसे इशू करती है। सऊदी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर इसको इशू करने के लिए कफील सऊदी पर्सन होना लाजमी है। वो वीज़ा इशू करेगा, मुख्तलिफ कैटेगरी का वीज़ा इशू करके किसी भी एक्सपेक्ट पर्सन को, फॉरनर को वो देगा। अब जिससे जैसे जिसको वो मिलेगा, जो वो लेना चाहेगा, वो उसको अडॉप्ट करेगा और कौन इसके पैसे पे करेगा। तो डेफिनेटली वो सऊदी पर्सन जिसको मैन पावर की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू सऊदी लेबर लॉ ही इज द ओनली वन हु पे द मनी, यानी कि वही सऊदी पे करेगा जिसने ये किया है, जिसने ये वीजा इशू करवाया है। एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय पे नहीं करेगा। ये सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है। एम्प्लॉयर निकालता है, उसको बेचता है और फिर वो उसकी कॉस्ट जिसने जाना होता है उस तक पहुंचती है। बीच में तमाम प्रोसेस, एजेंट्स और सारे कुछ मिल मिला के नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। अगर वो वीजा डिग्री वाला है तो डिग्री अटेस्टेशन फ्रॉम द सऊदी एम्बेसी। अगर वो सिंपल वीजा है तो सिर्फ आपको मेडिकल करवा के फर्दर प्रोसीजर की तरफ जाना होगा। जब आप मेडिकल करवाएंगे, आपका मेडिकल फिट आता है, आपकी होम कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन जो भी कंट्री है, वहां पे आपको एक एजेंट असाइन करवाना होगा। उसको वो वहां का ऑथराइज होगा, लाइसेंस होल्डर होगा। वो लाइसेंस के ऊपर आपका वीजा आएगा। ही इज द वन टू स्टैम्प फ्रॉम द सऊदी एम्बेसी। वो आपको सऊदी एम्बेसी से वीजा स्टैम्प करवा के देगा। आया क्या, वो सऊदी एम्बेसी से जो वीजा स्टैम्प होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितने दिन तक ट्रेवल कर सकते हैं और उसकी मुद्दत क्या होगी। जब सऊदी एम्बेसी वो वीजा इशू करती है तो उसकी वैलिडिटी 90 दिन की होती है। 90 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से ट्रेवल करना होता है। सिमिलरली 90 दिन तक वो वहां पे उस वीजे के ऊपर स्टे कर सकता है। इसी 90 दिनों में एम्प्लॉयर उसको वो कामा बनवा के देगा, जो उसका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होगा। कामा बनवा के देगा। कामा की मैक्सिमम मुद्दत 1 साल होती है। अभी सऊदी गवर्नमेंट ने उसको 3 माह और 6 माह का भी कर दिया। वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 3 माह का देता है या 6 माह का देता है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, कौन इस वीजा को अवेल कर सकता है। डेफिनेटली मेल और फीमेल दोनों इस वीजा को अवेल कर सकते हैं। फीमेल की कैटेगरी अलग होती है, मेल्स की कैटेगरी अलग होती है। जो एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट होगी वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वीजा इशू करवाएगा। मेल के लिए करवा रहा है या फीमेल के लिए। फीमेल में थोड़ी सी एज रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है कंपेरेटिवली मेल के। मेल के रिस्ट्रिक्शन क्या है, 21 साल मिनिमम एज हो और मैक्सिमम 60 साल एज हो। फीमेल में भी कैटेगराइज है, जो हाउसमेड्स वगैरह वो 35 साल मिनिमम एज हो, ऑनवर्ड 60 साल। इसी तरह इसके अलावा हाउसमेड के अलावा जितने भी प्रोफेशन है, नर्सिंग, टीचिंग और समथिंग एल्स, हेयर ड्रेसर लाइक दिस वन, इनकी एज 21 साल से 60 साल है। अगर हम इसकी ओवरऑल रिव्यू करें कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेड कितना खर्चा आता है, तो तकरीबन 2000 रियाल तक तो खर्चा आ जाता है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सऊदी वीजा के ऊपर। और ये सऊदी वीजा के सिर्फ यही खर्चा नहीं होता, उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग का, लोकल कंट्रीज का खर्चा, टिकट के एक्सपेंसेस, ये इसकी मेन कॉस्ट में आ जाते हैं, जो बेयर करता है एम्प्लॉयर, ना के एम्प्लॉय करता है। मगर हमेशा दुनिया से उल्टी चलती है, उल्टे कामों में होता है। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय बेयर करता है और एम्प्लॉयर लेके खाता है। ना सिर्फ एम्प्लॉयर अपने ओरिजिनल कीमत वसूल करता है, बल्कि वो इसकी मद में अब एक्स्ट्रा कीमत वसूल करनी शुरू कर दी है। नॉर्मली इस वक्त जो वीजा चार्ज हो रहा है वो 3500 से 5000 रियाल तक चार्ज कर रहा है वो, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अगर इसमें हम देखें कि इस सारे सिनेरियो में एक चीज जो मोस्ट कॉमन है वो है आजाद वीजा। आजाद वीजा की टर्म सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ टर्म नहीं है। ये टोटल इलीगल प्रोसेस है, एब्सोल्युटली इलीगल प्रोसेस है आजाद वीजे का। लेकिन चूंकि लोगों की माइंड में ही आजाद वीजा बैठा हुआ है, अपना जाती कारोबार करना है, तो वो आजाद वीजे के ऊपर जाते हैं। एम्प्लॉय के पास काम नहीं करना, कहीं और काम है, कहीं दोस्त यार, एजेंसी
फैक्ट्री, वर्कशॉप, जिधर भी काम करना है वो आज़ाद वीज़ा लेके चले जाते हैं। ये गलत टर्म है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि ये वेरी कॉमन प्रैक्टिस है तो हमारा काम था आपको बताना, जो हमने आपको बता दिया। आज़ाद वीज़ा इस वक्त मोस्ट सेलिंग ट्रेडेबल चीज बन चुका है सऊदी अरेबिया में फॉर ऑल द कंट्रीज, नॉट इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, ऑल ओवर। ये एक ट्रेडेबल गुड्स बन चुकी है, जस्ट लाइक गुड्स, नॉट अ वीजा। सो अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजीद अच्छी मालूमात तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।